प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 फरवरी 7 तारीख आशीषित करके दिया है। ये प्रार्थना और उपवास के पहले दिन कि हम अपने पिता को हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो पिता। प्रभु आपने जो रात को अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आपके आशीषों के लिए पिता। आपने हमें आज के दिन आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगाया है। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमें आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। हालेलुया। आज के जो मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, सबसे श्रेष्ठ तरीके से चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप एकाएक में महाअद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सारा महिमा आपको मिले, सारा महिमा आपको मिले। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। जिसे संगीतकार भजन संहिता 44 के 6वें वचन में कहते हैं, क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। बहुत ही प्रधान वचन है कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा। मतलब मैं अपनी शक्ति, अपने बल पे या अपने काबिलियत पे नहीं भरोसा रखता। ये कुछ नहीं बचा सकता, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे, धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, आरोग्य से, चंगाई के साथ जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन प्रभु आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल कर प्रभु आप हमें संरक्षण देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। प्रतीक रूप से प्रभु आज के दिन जो ये संदेश सुनते हैं, हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो जहां पर भी है आपके समाधान, आपकी खुशी को वो अनुभव कर सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। प्रत्येक रूप से इनकी जो भी जरूरतें हैं उनको आप पूरा करके दे। जो भी प्रकृति की परेशानी से जो राज्य परेशानी में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके दिव्य समाधान वहां छा जाए प्रभु। जो भी परेशानी है वहां पे भूकंप से जो हुई है प्रभु, वो परिवारों को आप आश्वासन दे, आपकी दिव्य प्रवृत्ति वहां पर हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के अच्छे वैद्य पिता आप ही है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आपके हाथ से सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। इनके शरीर से हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए और पूर्ण आरोग्य और समाधान और चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो पिता। आपकी कृपा वहां पे प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हर चीज में उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, जो कैंसर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त कर। यीशु मसीह के नाम से वो कैंसर के सेल्स गायब हो जाए, पूर्ण तरीके से आरोग्य और दीर्घायु से अपने आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। जो डायलिसिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनकी किडनी में पूर्ण तरीके से जीवन आ जाए। जो निर्जीवन हो गया है वो किडनी यीशु मसीह के नाम से आज से प्रवृत्ति करे, यीशु मसीह के नाम से नए किडनी जैसे कार्य करे। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी कान सुनने में परेशानी है
प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको सुनने में आए, यीशु मसीह के नाम से उनके कान ठीक हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो काम के विषय में जो भार से है, आज फरवरी 7 तारीख को यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले प्रियजनों के लिए रास्ते खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल गए, उसके लिए धन्यवाद। जो प्रार्थना और उपवास के साथ जो है आज के दिन, प्रभु आप उनको आदर से आशीषित करें। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा, आपकी भलाई से आप तृप्त करें। पवित्र आत्मा की बड़ी बड़ी आशीष उनके साथ रहे। हालेलुया। आज की मीटिंग को भी आप श्रेष्ठ तरीके से आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान और खुशी आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आज प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है, तो हम दिन भर में ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए हम निकाल के रखें। अगर हो सके तो हर एक घंटे में हम प्रार्थना करें, उसके लिए तैयारी परमेश्वर आपकी सहायता करे। हम ज्यादा देर बैठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन हम बीच बीच में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। हम धन्यवाद देते रहते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो हम पूरे दिन भर परमेश्वर से जुड़े रहने का, उनसे करीब रहने का एक अनुभव में रहे। हालेलुया। और याद रखें, इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग होगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। और आज के दिन जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम मगन हो। हालेलुया। इन दिनों में जब प्रार्थना और उपवास का समय है, तो हम अपने विषयों के लिए ही नहीं, मेरे प्रिय लोग, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करिए। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर को बहुत पसंद आने वाली एक सेवकाई है। और साथ ही साथ शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें जो प्रबोधन देते हैं कि हम इन प्रार्थना और उपवास के समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम ज्यादा समय निकालें। हम उसके लिए जब तैयार होते तो वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रिय लोग, इस भूमि में जब यीशु मसीह थे, तो मेरे प्रिय लोग, वो किन के लिए सेवकाई के, किन के लिए वो प्रार्थना करे थे? वो उनके साथ जो थे उनके लिए। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह किसके लिए मध्यस्थ खड़े हैं? मेरे और आपके लिए मध्यस्थ खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए हम इन प्रार्थना और उपवास के दिनों में हम दूसरों के विषयों को लेकर, उनके भार को समझकर, उनके दर्द को लेकर, उनकी जरूरतों को जानकर हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो। हम अपने ऊपर से अपनी नजरों को हटाकर हम दूसरों पर नजर लगा के उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। अगर मन लगा तो करेंगे, सोच के नहीं बैठे, लेकिन ये परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर की इच्छा है जानकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो। यह जब हम विश्वास योग्यता के साथ करते हैं तो उसमें बहुत सारे आशीषें हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। लेकिन विश्वास योग्यता के साथ हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो। हम जब दूसरों के बच्चों के लिए, जो उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होने के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, दूसरों के बच्चों की जो पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वही समय में हम अपने बच्चों की जो पढ़ाई के लिए भी वो आशीष हम देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो हमारे बच्चों के साथ जो पढ़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ या हमारे जैसे जो दूसरे जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनकी जो स्थापनाएं हैं उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। उनके भार को जानकर, उनके दर्द को जानकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये 3 दिन पवित्र आत्मा जब हमें याद दिलाती है, ये 3 दिन हम राज्यों के लिए प्रार्थना करें, हम पापियों के रूपांतरण के लिए प्रार्थना करें, जागृति आने के लिए प्रार्थना करें, अभिषिक्तों के लिए हम प्रार्थना करें। इन दिनों में सविश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो। मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम ऐसे करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष होती है। हम काफी बार प्रार्थना और उपवास में सिर्फ अपने बारे में, मेरी जरूरतों के लिए, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे काम के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहां से अपनी नजरों को हटाकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। पिता, जैसे कि हम उदाहरण के लिए पिता, मेरे कलीसिया में जो आते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोल दे। जो भार से है, दुख से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल दे। ऐसे आप
एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो। और दूसरों को जाके बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं या बहन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे ही पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, उनकी या हमारे साथ काम करने वालों के साथ जो है उनकी जरूरतों को जान के हम प्रार्थना करने वाले हो। हमारे बच्चों के साथ जो पढ़ते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। उसकी बहुत बड़ी आशीष हमें मिलती है। जैसे कि आयुब की किताब 42:10 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने प्रियजनों के लिए, जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इससे पहले तक बहुत अलग अवस्था थी आयुब की, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा ऐसे लिखते हैं कि जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। तो यहाँ पे आयुब जब मध्यस्थ खड़ा हुआ तो उसमें जो अद्भुत कार्य क्या हुआ मेरे प्रिय लोग, कि तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसने दे दिया। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था ही नहीं बदल दिया आयुब का, लेकिन एक दुगना आशीष यहाँ पे आयुब के जीवन में वो प्राप्त करते हैं हम। लेकिन काफी बार सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में हम अपने विषयों को दूर करके दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। उनके लिए हम विश्वास योग्यता के साथ जब करते हैं तो आयुब की जैसे अवस्था को बदल दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने सिर्फ अवस्था ही नहीं बदला लेकिन दुगना आशीष दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी दुगना आशीष से आशीष करेंगे। क्या आपका समाधान कम हो गया है? तो मेरे प्रिय लोग, दूसरे कितने सारे लोग हैं जिनको समाधान नहीं है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनको खुशी मिलने के लिए आप प्रार्थना करें पिता से, तो परमेश्वर हमारी जो खुशी और समाधान दुगने तौर से हमें आशीषित करेंगे। इसलिए आज से पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, लेकिन हम जाने कि शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत परेशानी आएगी, आप बैठ नहीं पाओगे प्रार्थना करने, लेकिन हम जरूर ये जानिए परमेश्वर की इच्छा है और हम बैठे और उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसे करते हैं मेरे प्रिय लोग, जैसे आयुब को जो जितना पहला था उससे दुगना उनको आशीषित किया। इसलिए इन दिनों में हम ये सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, ये सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, पासवान के लिए प्रार्थना करें, ताकि मेरे प्रिय लोग ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगा। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय लोग, हम अपने विषयों में हम परमेश्वर की प्रवृत्ति को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखेंगे। इसलिए हम इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, अपने सह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जो मंत्रियां हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य करेंगे। इस और ये आयुब जो 42:10 में लिखा है उसको वापस पढ़े और उसके अनुसार जब हम करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी प्रवृत्ति हम देखेंगे। हालेलुया। और याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। चर्च में भी रहेगा मीटिंग, और मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।